पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला आपके सामने देखो, पुष्प के 4 भाग होते हैं। ये जो आप कोई भी पुष्प लोगे उसके नीचे देखोगे आप, ये हरा हरा लगा होगा। गुलाब के पुष्प के नीचे भी हरा लगा होगा। ये है वाह्य दल। ये क्या है? वाह्य दल जो पुष्प को सपोर्ट करता है, ठीक है, ताकि गिरे ना। तो ये क्या है? वाह्य दल। जो हरा वाला भाग होता है ये वाह्य दल है, ठीक। जो पुष्प का हरा वाला भाग होता है ये क्या है? वाह्य दल, ठीक। पुष्प का हरा वाला भाग वाह्य दल। अब आता है दल। पुष्प का जो रंगीन भाग होता है ये क्या है? दल। ये आपका क्या है? दल, ठीक। जितने भी इसके रंगीन वाले पंखुड़ियां हैं, ये पंखुड़ियां क्या होती हैं? दल। वाह्य दल, दल, 2 भाग हो गया। अब तीसरा आता है आपका पुंकेसर। 1 2 3 4 5। आप गुड़हल का पुष्प लो, आपको 5 पंखुड़ियां मिलेंगी। आपको हर गुड़हल के पुष्प में लगभग 5 पंखुड़ियां ही मिलेंगी, और 5 ये मिलेंगे नीचे। 1 2 3 4 1 5, ठीक। यानी वाह्य दल 5 होते हैं, और उसकी पंखुड़ियां भी 5, दल भी 5 होते हैं। अब ये जो आपको बचा, ठीक, इसमें 2 चीजें हैं। ये जो आपको रोया दिख रहा है, ठीक, ये रोए हैं आपके पुंकेसर। याद रखना, जो रोए हैं ये आपके पुंकेसर है। देखो रोए में, अच्छा रोए में 2 चीजें दिख रही हैं आपको। एक तो उसकी खोपड़ी और एक धागा। जो धागे जैसी रचना है, जो इसकी धागे जैसी रचना है वो है तंतु, और जो ऊपर इसकी खोपड़ी है, रोए हैं ऊपर जो, वो है आपका परागकोश। याद रखना क्या है? परागकोश, ठीक। जो ये आपका, इसको भी निकाल देते हैं, तो देखो हम वही टूटा है। इसकी हमने स्त्री केशर को तोड़ दिया, टूट गया स्त्री केशर, ठीक है। ये जो आप दिख रहे हो, इसके रोए में एक तो आपका जो ऊपर लगा है ये क्या है? पुंकेसर है। पुंकेसर का जो ऊपरी भाग होता है वो होता है परागकोश। परागकोश में पराग कण भरे होते हैं, समझो इसको ध्यान से। परागकोश में पराग कण भरे होते हैं। ये आपका जो आपका तंतु दिख रहा था, जो रोए दिख रहे थे, ये रोए क्या है आपके? पुंकेसर। रोए क्या है? पुंकेसर। और पुंकेसर का जो ऊपर वाला भाग था गोल गोल पीला पीला, वो था आपका परागकोश। उस परागकोश को फोड़ोगे तो उसके अंदर निकलेगा परागकण, ठीक। वो क्या है? परागकण। वही परागकण आपका इसके अंदर गिरता है। अब देखो ये आपका जो ये वाला भाग है, ठीक है, इसको छीलो, इसके अंदर सफेद सफेद रत्ना निकलेगी। छिल नहीं रहा है, देखो ये सफेद सफेद निकल रहा है। ये जो सफेद सफेद रचना दिख रही है ये आपका है स्त्री केशर। क्या है? स्त्री केशर। अब स्त्री केशर के 3 भाग होते हैं। स्त्री केशर के 3 भाग होते हैं। सबसे ऊपर वाला भाग जो हमसे टूट गया, सबसे ऊपर वाला भाग ये होता है वर्तिका। सबसे ऊपर वाला भाग होता है आपका वर्तिकाग्र, सॉरी, सबसे ऊपर वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, और वर्तिकाग्र से लेके ये बीच का भाग होता है वर्तिका, ठीक। और नीचे होता है आपका अंडाशय। ये जो मोटा वाला भाग है ये अंडाशय है। अब इस अंडाशय को जब फोड़ोगे आपके इसके अंदर आपको अंडे मिलेंगे, यानी कि परागकण मिलेंगे। देखो इसके अंदर महीन महीन परागकण है, ठीक, समझ रहे हो? जी सर। तो ये जो आपका पुष्प होता है, इसमें पुष्प के 4 भाग आपने देख लिए, ठीक है। ये अंडाशय है। अंडाशय का ऊपर वाला भाग होता है वर्तिका। जो नाली होती है वो होती है वर्तिका। इसी नाली से ये परागकण अंदर आते हैं, ठीक है। परागकण कहाँ होते हैं? परागकोश में। परागकोश कहाँ होता है? पुंकेसर में। तो पुंकेसर के परागकण वर्तिका से होते हुए कहाँ आते हैं? अंडाशय में, स्त्री केशर के अंडाशय में, ठीक। समझ गई बात? नहीं, आपको इतनी बात याद रखना है कि पुंकेसर क्या है? नर भाग है। पौधे का, पुष्प का नर भाग पुंकेसर, स्त्री भाग स्त्री केशर, ठीक। और जो पराग
कण है वो कहाँ होता है? परागकोश में। और परागकोश कहाँ होता है? पुंकेसर में। हमने आपको दिखाया परागकोश, जो धागा था उसके ऊपर जो गोल गोल था वो क्या है? परागकोश, उसमें परागकण भरे हुए। ठीक, ये था आपका स्त्री केसर पुंकेसर की कहानी। ठीक, अब सुनो, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनके पुष्प में स्त्री केसर पुंकेसर दोनों होता है। जैसे तुम्हारा गुड़हल, इसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों था, तो ये कैसा पुष्प हुआ? दो लिंगी, द्विलिंगी पुष्प हुआ। इसमें स्त्री केसर पुंकेसर दोनों है तो द्विलिंगी पुष्प हुआ। और कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनमें स्त्री केसर दूसरे पौधे पे और पुंकेसर दूसरे पौधे पे होता है, वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। जैसे पपीता का, मक्का, ककड़ी, लौकी, कद्दू, खीरा, ये सब एक लिंगी है। इनके जो फूल होते हैं वो एक लिंगी पुष्प होते हैं। इनमें स्त्री केसर पाया जाएगा या तो पुंकेसर पाया जाएगा, यानी अलग अलग पाए जाते हैं। इनके स्त्री केसर और पुंकेसर अलग अलग पाए जाते हैं, इसलिए एक लिंगी होते हैं। और दो लिंगी गुड़हल, सरसों, मटर, सेब, ये दो लिंगी। समझ आई बात? जी सर।